स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम मध्य प्रदेश जीके के बारे में लेके आए, जिसमें हम सामान्य अध्ययन को हम चर्चा करेंगे मैप के द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। हम बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। यदि चर्चा करते हैं तो इसकी स्थिति हम देखते हैं 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश तक स्थिति है। और पूर्वी की हम बात करते हैं 64 डिग्री 69 मिनट 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट तक इसकी आपकी क्या है स्थिति है। इसका विस्तार जो आपका फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। हम एक डिस्कस करते हैं। तो 5 अपने पड़ोसी राज्यों से होकर घिरा हुआ है। यदि हम पहले की बात करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ छोटा भाई जो है ये 2000 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो ये 2000 में अलग हुआ था और ये जो स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ ये नया स्वरूप है। 2000 के बाद मध्य प्रदेश का इस तरह से स्वरूप था। पहला आपको देख रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। दूसरा आपका दक्षिण के क्षेत्र में आपका ये आपका महाराष्ट्र है और पश्चिम के क्षेत्र में आपका यहाँ पे ये गुजरात है और ये राजस्थान आपका और ये आपका उत्तर प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो आपके 5 राज्यों से को छूती है। तो हमने इस तरह से इनको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपने देख रखा है कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजर रही है, जैसे आपको मैप में दिखाया हुआ है। तो कर्क रेखा आपके बीचों बीच गुजर रही है। तो ये कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 82.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 14 जिलों से, जैसे आपको लिखा हुआ है कि ये 14 जिलों से होके गुजरती है। और बात करते हैं ये 82 डिग्री जो आपको मिलती है लाइन, ये सिंगरौली के जिले पे एकमात्र मध्य प्रदेश से कहां पे मिलती है? सिंगरौली जिले पे ये आपकी मिलती है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश को चर्चा किया है। और इसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 308 552 इसका किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है। जो मध्य प्रदेश जो भारत का है वो 9.31% है हिस्सा है जो अपने भारत का, जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है क्षेत्रफल का वो 9.31%। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी एकत्रित की इस वीडियो के माध्यम से, मैप के माध्यम से। आगे चलिए हम और भी देखते हैं इसके बारे में। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था और बात करेंगे स्थापना दिवस और वर्तमान स्वरूप। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे कितने जिले हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रदेश का नाम किसने रखा था? तो प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रदेश के नाम किसने रखा था याद करिए, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा आपके पूछे जाते हैं कि प्रदेश का नाम किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रदेश के नाम रखे थे। और इसके अन्य नाम कौन कौन से? हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट। हृदय प्रदेश इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये बीच में इसकी स्थिति है। टाइगर प्रदेश यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। सोया प्रदेश, यहाँ पे सोया का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और हीरा राज्य, आपको पता है पन्ना में हीरा बहुत ज्यादा मिलता है। पन्ना एक ऐसा राज्य जहाँ पे हीरा मिलता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों के बारे में आपको हमने जानकारी दी। और प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, यदि आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप पूरी अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। स्थापना दिवस की बात करते हो तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किसे कहते हैं, यानी मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया, क्योंकि इसी दिन इसी समय पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। इसलिए हमारा वर्तमान स्वरूप 2000 को मनाया जाता है, मनाया गया है। प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा गया। क्यों इसे हृदय प्रदेश कहा गया? क्योंकि ये भारत का जो हमारा नक्शा है, जो हमारा देश भारत देश है, उसकी जो स्थिति है मध्य प्रदेश को उसके बीच में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा गया। और हृदय प्रदेश किसने कहा इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश कहा गया। प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308 252 है। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं 308 एक बार करिए और 252 एक बार करिए। इसमें कुल यदि हम अपने क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भारत में यदि बात करते हैं तो भारत का इसका जो पूरा क्षेत्र है उसका जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है 9.38% जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है।
यानी 100% भारत के क्षेत्र में अपना मध्य प्रदेश का योगदान यानी क्षेत्रफल 9.38% है। क्षेत्रफल वाले प्रदेश, ये हम देखते हैं कि क्षेत्रफल वाले प्रदेश यानी पहला स्थान कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा स्थान कौन है। तो पहले स्थान में आपने देख रखा है यहाँ पे पहले स्थान में राजस्थान है और दूसरे स्थान की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है आपका दूसरा स्थान अर्जित किए हुए है। ये पूर्णतः भी अवस्थित राज्य है, अर्थात इसकी सीमाएं किसी अन्य भूभाग से, किसी अन्य राष्ट्रीय या समुद्री जल सीमाओं से नहीं छूती है, इसलिए ये सीमा पूर्णतः अव्यवस्थित राज्य है, इसलिए ये पूरा अव्यवस्थित राज्य है। तो इसलिए इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने थे। और गोंडवाना लैंड का सबसे ज्यादा भाग्य है। बात करते हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न 2 जगहों में पूछा जाता है, चाहे आपसे पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश की जियोग्राफी से और यह कि आपको इंडियन जियोग्राफी का पूछ हिस्सा है, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है गोंडवाना लैंड का भाग सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में है कि भारत में, मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है या कि छत्तीसगढ़ में है कि महाराष्ट्र में। तो यहाँ से जो प्रश्न होते हैं वो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कितने भागों में विभाजित किया जाता है, गोंडवाना लैंड को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसकी जानकारी लोअर, मध्य और अपर यानी 3 भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। चलिए एक बार हमने फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम इस वाले पार्ट की ओर मूव करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया। इसे हम हिदा प्रदेश, टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश तथा हीरा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वर्तमान जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 हुआ था। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसे हृदय प्रदेश भी कारण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जो भारत का नक्शा है, जो मध्य प्रदेश उसके बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आप km लिख दीजिए, किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका कुल क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्रफल भारत में, इसका 3.98% है। इसके बाद करते हैं मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र पहला जो है वो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य। यहाँ से भी प्रश्न काफी आपके परीक्षाओं में आते हैं। तो क्षेत्रफल में देखते हैं तो राजस्थान है और दूसरा देखते हैं वो है आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद करते भू आवेष्टित राज्य यानी इसकी सीमाएं किसी ना तो समुद्री जलों से छूती है या किसी न किसी अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से इसकी छूती है। तो इसलिए भू मतलब अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहने का मतलब मेरा ये, इसलिए भू अवस्थित राज्य है। गोंडवाना लैंड का भाग सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और आपका अपर गोंडवाना। तो इस तरह से हम इन्हें याद करने की एकदम कोशिश की है, तो आप भी हमारे साथ याद करने की कोशिश अवश्य करें। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में आ जाते हैं, कुछ पॉइंट की बात करते हैं कितने प्रदेश है। आपने देख रखा ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपने जिन चीजों को मैं बता रहा हूँ बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ सब लोग का भी फायदा हो। यदि हम बात करते हैं राजस्थान में आपके 10 जिले हैं, जो राजस्थान में है वो मध्य प्रदेश की 10 जिले राजस्थान की सीमाओं को छूते हैं। गुजरात के 2 जिलों यानी ये सबसे कम की बात करो, गुजरात में 2 जिले छूते हैं, सबसे कम यहाँ की सीमाएं जो है मध्य प्रदेश के 2 राज्य गुजरात की सीमाओं को छूते हैं। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं यहाँ पे कितने राज्य, 9 राज्य महाराष्ट्र की सीमाओं को छूते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम डिस्कस करते हैं जिनको हमने अलग से लिखा हुआ है। इसका मेन ही उद्देश्य मेरा ये है कि यदि आपने 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट के 5वां पॉइंट कर लीजिएगा तो आपको एक प्रश्न यहाँ से अवश्य मिलेंगे, चाहे मेरा वादा है इस पूरी वीडियो पे आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेंगे, अर्थात 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होने की 100% गारंटी है। हम बात करते हैं कि मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं वो राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को भी छूते हैं। प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि मुरैना और शिवपुरी किन 2 राज्य की सीमाओं से छूते हैं। मुरैना और शिवपुरी किन 2 राज्य की सीमाओं को छूते हैं। तो आपका पूछा जाएगा उत्तर, जो आपका रहेंगे ऑप्शन रहेंगे राजस्थान यूपी, राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान छत्तीसगढ़, इस तरह से ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। तो आपका असली जो ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।
इसके बाद हम बात करते हैं झाबुआ। झाबुआ जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता है। तो इसको आप यहाँ पे याद कराइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके परीक्षाओं के दृष्टि से पूछा जाता है। यानी झाबुआ किससे छूता है? झाबुआ आपका राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता है। इसके बाद अलीराजपुर की बात करते हैं। अलीराजपुर गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमाओं को भी छूता है। झाबुआ भी छूता है और अलीराजपुर भी गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमाओं को छूता है। बालाघाट की हम बात करते हैं तो बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूता है और महाराष्ट्र की सीमाओं को भी छूता है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूता है और महाराष्ट्र की सीमाओं को भी छूता है। हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम पश्चिमी क्षेत्रों में आ जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं। यहाँ पे कैसी चट्टानें पाई जाती है? यहाँ पे आपकी डक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम आप संपूर्ण विस्तार मध्य प्रदेश का जितने भी भूभाग है उनकी हम डिस्कस करेंगे। चाहे मध्य भारत का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो, या कि नर्मदा सोन घाटी हो, इन सभी चीजों को हम एक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे थोड़ी सी चीजों का हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा परिचय का पार्ट है। तो डक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है आपके पश्चिमी भागों में। यदि पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे बिंद शैल समूह पाई जाती है। तो इस तरह से हमने इन चीजों को भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कितने जिले मिलते हैं? छत्तीसगढ़ से 6 जिले छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। कौन कौन से जिले होते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 12 जिले छूते हैं। मुरैना, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के बाद सतना, रीवा और सिंगरौली। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सिंगरौली 2 जिलों की सीमा को छूता है, वो है सीजी, और इन छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूता है। तो इस प्रकार हमने इसको पूरा डिस्कस किया। चलिए एक बार हम इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान में 10 जिले, गुजरात में सबसे कम 2 जिले और महाराष्ट्र में 9 जिले छूते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 जिले और उत्तर प्रदेश में 12 जिले, सबसे ज्यादा आपकी मध्य प्रदेश की सीमाएं के जिले छूते हैं। मुरैना और शिवपुरी की बात करते हैं यहाँ पे, ये किसके राज्य की सीमाओं को छूते हैं? ये राजस्थान और यूपी की दोनों राज्य की सीमाओं को ये टच करते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर की देखते हैं गुजरात एवं महाराष्ट्र की दोनों सीमाओं को ये भी टच करते हैं। इसके बाद हम बालाघाट की ओर नजर डालते हैं तो बालाघाट जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को भी छूता है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं तो डक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। पूर्वी भाग की बात करते हैं तो विंध्य शैल समूह से ये भी निर्मित हुआ है, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं मुरैना, भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा और सिंगरौली जिले इसके अंतर्गत इसके सीमाओं को टच करते हैं। और सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो किस पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को छूता है। तो आई होप आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पे समझ गई होंगी और आपके लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे हमारे जो भी राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं और जो भी कर्क रेखा से कितने जिले गुजरते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही।